नमस्कार दोस्तों, आज हमारे केंद्र में शंख प्रज्वलन हो रहा है। देखो सारी साधिकाएँ बैठी हैं, ये देखो बहुत सब आई हैं। ये अपना जितनी भी है पेट में वो साफ हो जाएगी। देखिए आज हम शंख प्रक्षालन कर रहे हैं और मैं वीडियो डालूंगी, आप देख के भी अपने घर में कर सकते हैं इस क्रिया को। बहुत ही अच्छी क्रिया है, हमारा सारी आंतें साफ हो जाती हैं। और करें, देखें मेरी वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों, आज शंख प्रक्षालन हुआ है हमारे वहाँ, तो NN मोहन पब्लिक स्कूल में हुआ था। ये सर सब बताएंगे इसके बारे में, पीछे से मैं सारा डिटेल डालूंगी। वीडियो लंबी है, आप सभी देखना इसे और लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देख के अपने घर में भी शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। सर सब के बारे में बता रहे हैं कैसे कैसे हमने 5 आसन करने हैं। नमक वाला गुनगुना पानी पीना है और उसके बाद हमें 5 आसन करने हैं, फिर टॉयलेट जाना है, ऐसे करके सब बताएंगे। आप अच्छे से सुनें और वीडियो को देखें और देखते रहें। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते। इससे हमारी बड़ी आंत साफ हो जाती है। जिसे कब्ज की समस्या रहती है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी क्रिया है, ये यौगिक क्रिया है। करें इसे, अपने घर में करें, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। नमस्ते। जिससे स्मूथली हमारा मल हमारे से बाहर निकल जाता है। इसलिए वाल को खोलने के लिए आसन करने बहुत ज़रूरी है। और जब ये 5 आसन करते हैं, इनके करने से हमारे बाल ठीक ढंग से खुलते हैं। ठीक है मुकेश जी, पानी कितना हुआ नहीं हमारे को? नहीं, बस 5 मिनट हो रहा है। 5 मिनट 5 मिनट बाद पहले 10 लोग हैं। 10 कितनी लैट्रिन कितनी यहाँ पर? 10 है, तो 10 मिनट। हाँ बताइए। वो 5 आसन ये इस प्रकार के होते हैं कि उसमें जो हम पानी पीते हैं वो पानी जो है जल्दी से नीचे एब्डोमेन में चला जाए, ताकि वो जल्दी जल्दी उसकी सफाई कर दे। अभी इसमें ताड़ासन होना है, मान लो किसी का हाथ ही नहीं उठ रहा है, ठीक है ना, तो वो ताड़ासन कैसे करेंगे? जब ताड़ासन नहीं करेंगे तो पानी नीचे कैसे जाएगा? तो उनके लिए भी ये थोड़ा मुश्किल है, संभव नहीं हो पाता। ठीक है। दूसरी बात, जिनको अधिक वीकनेस है, कमजोरी है, प्रक्रिया जटिल है, तो इसमें जो है बार बार आसन करने होंगे, 5 आसन करने होंगे। उस पानी को जो अंदर नीचे लेकर के जाना है। ज़्यादा कमजोरी है, वो नहीं कर पा रहा है, ना करें। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जिसका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है वो ना करें। ठीक है। किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग हो रही है वो ना करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो पहले हमसे सलाह कर लें, हम उसको जो बताएंगे कि हाँ उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अलग से सलाह करें। अभी मासिक धर्म चल रहा है, ना करें। मासिक धर्म अभी ख़त्म हुआ है तुरंत ही ना करें। ठीक है। और किसी प्रकार की कोई भी समस्या है एक बार सलाह कर ले। हो सकता है कि कोई ऐसी समस्या हो जो कि हम ना बोल पाए हो, हमारे ध्यान में ना रही हो, तो एक बार सलाह कर लें, हमें भी ध्यान में आ जाएगी, हम उसको समझा देंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको करने के तुरंत बाद आप एक बहुत बड़े महान योगी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। लेकिन इस प्रक्रिया के करने से साफ़ सफाई हो जाती है, आंखों की सफाई हो जाती है, शरीर साफ स्वच्छ हो जाता है, आने वाली प्रक्रियाएँ जो अच्छी हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन गलती में महान योगी बनने के चक्कर में उल्टा ना करें। ठीक है। तो ये बहुत जानना जरूरी है। और वो जो 5 आसन हैं वो कौन कौन से करने होंगे, पानी के बारे में सर ने आपने बता दिया है कि पानी को क्या करेंगे। सबसे पहले जो है उकड़ू बैठ करके इस प्रकार की अवस्था में कहाँ आसन बोलते हैं इसको? ठीक है। उकड़ू बैठ करके कम से कम 3 गिलास पानी, 2 गिलास पानी आप कम से कम पी लीजिए पहली अवस्था में। ठीक है। क्योंकि पहली बार की में पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी लिया जाता है। अगर 2 कि 3 भी ले लेंगे तो कोई बात नहीं, पहली बार कम से कम 2 गिलास। ठीक। कम से कम 2 गिलास। उसकी बाद जो है आप पानी को थोड़ा कम कर ले, 1.5 गिलास कर ले, 2 गिलास कर ले, 1 गिलास कर ले, ऐसे कर ले। ठीक है। तो वो 5 आसन जो है आपको करने होंगे। तो 5 आसन में कौन कौन से हैं? एक ये भी बता दूं मैं, कई बार ऐसा होता है कि पेट खुलता नहीं है। ठीक है ना, घबराए नहीं, सबका हो जाएगा, सबका पेट खुलेगा। उसके लिए बहुत सारे और बहुत तरीके हैं, वो सब बता दिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो 5 आसन है वो आप समझिए। देखिए, सबसे पहला आसन होता है ताड़ासन, आप सब करते हैं। ठीक है।
ये दोनों एड़ी पंजे से मिला करके हाथों को मिलो आपस में गूंथ करके इस प्रकार से आप ऊपर लेकर के जाएंगे। यहाँ पर जाना इसका आवश्यक हो जाता है। कारण क्या होता है, हृदय रोग को क्यों मना किया है अभी? जब ताड़ासन आप बार बार कर रहे हैं, तिर्यक ताड़ासन और ताड़ासन हृदय रोगी को जो है यहाँ पर खिंचाव ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है ना। जब ज़्यादा खिंचाव बनेगा उसको तो ज़्यादा प्रेशर देना नहीं चाहिए उसको, ठीक है, इसलिए मना कर दिया गया पहले ये चीज़, ठीक। यहाँ पर तो यहाँ पर जो है पंजों के बल जाएंगे। ये तो आप करते हैं। हम रेगुलर क्लास में क्या करते हैं, पंजों को धीरे से एड़ियाँ नीचे टिकवाते हैं। यहाँ पर क्या करना है, ऊपर जाना है, थोड़ा प्रेशर से नीचे मारिए, समझिए। यहाँ पर एड़ियाँ झटके के साथ नीचे लाइए 5 बार। 5 बार इसको आप करें। एक बार जब शुरू करेंगे तो 5 बार करें, ठीक। जो भी यहाँ क्रियाएं हैं 5 आसनों की 5-5 बार करनी है, ठीक है। इसके बाद जिस क्रम में मैं बता रहा हूँ उसी क्रम में करें, ठीक है। कराएंगे आपको, कराएंगे। दूसरी बात, अगर बीच में कई बार आसन करते करते ही सोच की हाजत हो सकती है, ठीक, तुरंत चले जाएं, बीच में चले जाएं, ठीक है ना। चलिए दूसरा आसन में तिर्यक ताड़ासन, थोड़ा सा पैरों में फासला करके और यहाँ पर ऊपर लेकर जाए, ठीक। और ये ठीक है। श्वास भर करके अथवा सामान्य श्वास, दोनों अवस्था, ठीक है। श्वास भर करके अथवा सामान्य श्वास 5 बार, ठीक है। कोई दिक्कत है सब पूछने वाली बात, ठीक है जी। तीसरा आसन में कटी चक्रासन, यहाँ पर इस प्रकार से, और ध्यान दें यहाँ पर जो है जो दबाव बने आपका यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। आपको जो है घुटने घुमा करके ऐसे करके और यहाँ पर कोई दबाव ना बने उसका कोई लाभ नहीं, यहाँ पर दबाव बनाना है, ठीक है ना। खूब अच्छे से इस पर दबाव बना, ठीक है। जाओ अच्छा करना मतलब 5 बार इसको कर। 3 आसन हो गए। चौथा आसन में तिर्यक भुजंगासन, ठीक है। ये अवस्था में यहाँ पर इस प्रकार का स्थान, ठीक है। ये जितना घुमाएंगे धड़ को दाएं बाएं उतना ही हमारे ये जो मतलब ये हिस्सा घूमना चाहिए, ये केवल गर्दन ना घुमाइए धड़ को, ठीक है ना। तो 5 बार इसको करेंगे, ठीक है। और जो 5वां आसन है उसमें जो आप ऐसे बैठ जाए, ये बस, ठीक। तो ये जो दाहिना घुटना है ये बाएं पैर के अंगूठे पे लाएं, ठीक। और इसको इधर दबाएंगे। मतलब अगर हाथ किसी को दोनों घुटों पे रहेंगे, आप ये नोट कर लीजिए, ठीक ये है, हाथ छोड़ने पर, ये हाथ छोड़ने पर। अगर ये जो है ऐसे मान लो किसी को कोई दिक्कत होती है, कई बार ये नहीं कर रहे ना तो इसको ऐसे भी पकड़ के दबा, अगर किसी को ऐसे दिक्कत, अदरवाइज तो हाथ रखें, वो वक्र नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अगर नहीं कर हाँ सकता हाँ, ठीक है। तो फिर ठीक, मैं एक बार संतुलन कई बार बिगड़ भी जाता है। 5 बार, ठीक है। इसके बाद किसी को मोशन का लगे तो चल जाइएगा, नहीं लगा फिर दोहराइए, पानी पीजिए, नहीं जाइए जरूर एक बार वहाँ पर, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हमने जो मोशन के लिए हाजत हो ही नहीं रही है, कर भी रहे हैं, तो एक बार चले जाइए, ठीक। मोशन जाते समय वहाँ पर जोर नहीं लगाना है, सहज, और किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना रखें, किसी भी प्रकार की कोई जल्दी ना रखें। घर में किसी को तो बगैर टेंशन के करिए, रिलैक्स होकर के करिए। तो ये 5 आसनों का इस प्रकार से सेट है। अब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन सारी सावधानियों को, इस आसनों को सुनने का, अगर कह रहे हैं हमें रोटी खानी है तो हल्का भोजन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक दिन खिचड़ी जो खा लीजिए आप। सर तोरी की सब्जी से रोटी खा लेंगे, ये सब भिगो क्रियाएं के। करने के 3 तोरी की सब्जी घंटे में कर लें। उसके बाद 3 घंटे तक आप पानी भी नहीं पिएंगे, कुछ भी नहीं लेना। इसका कारण ये होता है कि जो हमने घी के साथ इसको लुब्रिकेंट किया है, अगर आप पानी ले लेंगे तो वो तो वाश आउट हो जाएगा, तो उसका लुब्रिकेंट करने का फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। इतनी मेहनत भी करी आपने 4 घंटे तक, उसके बाद फिर फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है नी। तो पानी नहीं लेंगे। ये अन्नमय कोश कहलाता है, भोजन से बना, अन्न से बना, इसलिए तो अन्नमय कोश कहलावा है, क्योंकि प्रकृति के जो ये 5 तत्व हैं ये अन्न है,
इससे शरीर बनता है। और जिस चीज़ से शरीर बनेगा, किसी का भी शरीर जिस चीज़ से बनेगा उसको पोषण करने के लिए भी वही चीज़ चाहिए, वही तो भोजन है। हम क्या कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं निकाल रहे हैं, भोजन खा रहे हैं निकाल रहे हैं। कोई मशीन थोड़ी है मैं कुट्टी काटने की, बस खाया फेंका खाया फेंका। हम इस शरीर की ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को लें। जो ज़रूरत है ले लीजिएगा, नहीं है रहने दो। आज आपको दूध की ज़रूरत है तो पी लो, नहीं है रहने दो। आज की ज़रूरत क्या है उसे समझो, इसके अलावा कुछ मत समझो। ज़रूरत क्या है शरीर के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए आप आज यहाँ इकट्ठा हुए। 4 घंटे का प्रोसेस है, पूर्ण यौगिक प्रोसेस है, उसमें पूरी ताकत भी लगेगी। सबको पता भी चल गया शरीर कमज़ोर होगा, ये भी पता चल गया कि हमें जैसे इस प्रकार से जो है उन्हें भी मना कर दिया, उन्हें भी मना कर दिया, हर्निया वालों को भी मना कर दिया, गांठों वालों को भी मना कर दिया, पेट कमज़ोर है उसको भी मना। अब देखो दोस्तों, ये गुनगुना पानी नमक वाला पी रहे हैं, 2-2 3-3 गिलास पी के फिर ये 5 आसन करेंगे। ताड़ आसन, त्रियक ताड़ आसन, कटी चक्र आसन और त्रियक भुजंग आसन और उदराकर्षण आसन, ये 5 आसन करेंगे। उसके बाद ये पहले पानी पी रहे हैं। अब देखो ये आसन करने लगे हैं। हाँ, तो इसी क्रिया को फिर इन्हें टॉयलेट जाना है बार बार, तो यही क्रिया चलती रहेगी। इससे हमारी पूरी आंतें साफ हो जाती हैं, पेट में जितनी भी कब्ज है वो सब दूर हो जाती है। सर इसके बारे में पीछे से बता रहे हैं कि लोगों को ये नहीं करना चाहिए, जिसके पेट में अल्सर है या आंतें कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों को ये नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में सर बता रहे हैं, पीछे से सब बताएंगे। आप अच्छे से वीडियो को देखें और देख के सुन के अच्छे से अपने घर में इस क्रिया को, योग्य क्रिया को कर सकते हैं आप लोग भी। संक प्रक्षालन, देखो ये अभी गुनगुना पानी नमक वाला, जिसका हाई ब्लड प्रेशर है वो तो सादा पानी ले रहे हैं, नमक वाला नहीं ले रहे हैं। और जो बाकी नॉर्मल लोग हैं वो नमक वाला पानी ले रहे हैं, जिससे हमारा मल एकदम पास हो जाए। और देखो सभी हो रहा है, ये हमारे महासंक प्रक्षालन हो रहा है, अच्छे से देखें। और अब आसनों की प्रक्रिया शुरू होगी, देखें आसनों को। दाहिनी और खिचड़ी में दाहिनी और नहीं, मध्य में दाहिनी और मध्य में दाहिनी और कम डालना, मध्य में दाहिनी और मध्य में बाईं और मध्य में दाहिनी और मध्य में बाईं और मध्य में दाहिनी और मध्य में बाईं और मध्य में भुजाओं को नीचे लें। तो उन आंतों की हम सफाई करते हैं और वो घुमावदार होता है। इसके अंदर हमें पहले जब कार्यक्रम करते हैं शुरुआत, तो कम से कम 2 गिलास, पहली बार में 2 गिलास पानी पीना उखरू बैठ के, जैसे हम जिसको हम बोलते हैं कागासन, उसमें उखरू बैठ के पानी पीना होता है 2 गिलास। अगर हम उखरू नहीं बैठ सकते, घुटनों में दर्द है, तो भी आप स्टूल बैठ के पानी पिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना इसमें, या कुर्सी बैठ के पी सकते हैं। और पीने के बाद हमें 5 आसनों का इसमें कार्यक्रम होता है, और 5 आसन हमें 5 बार करने पड़ते हैं। और करने के बाद हम टॉयलेट के लिए जाएंगे, और वहाँ पर आप ज़बरदस्ती मल को पास करने की कोशिश ना करें। जब मल निकलता है उसे निकलने दिए, वो मल पहले ठोस से निकलेगा, फिर उसके पानी के रूप में मल निकलता है वहाँ। और जब तक क्रिया करेंगे, जब तक हमने जैसा पानी पिया उसी तरह का आपका मल द्वार से आपका मल बाहर नहीं आता। यदि आपका ठोस आ रहा है और वो मल के रूप में आ रहा है, तो तब तक वो क्रिया साफ नहीं होती हमारी। इसलिए इस क्रिया में हमें 5 बार राउंड भी लेने पड़ सकते हैं, 6 राउंड भी लेने पड़ सकते हैं। जब तक ये प्रोसेस चलता है, जब तक हमारा मल उस रूप में निकले, उस पानी के रूप में निकले जैसा पानी हमने पिया गया है, लास्ट मोमेंट ये होती है। और इसके बाद हम खाते हैं खिचड़ी। खिचड़ी क्यों खाते हैं? क्योंकि जो पानी के अंदर नमक होता है, उससे पीने से हमारे आंतों के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, सूखा पड़ा जाता है। और उसको तर करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम घी का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें प्रावधान तो ये है कि एक साधक को सब खाने के बाद 100 ग्राम का घी लेना ही चाहिए, पहली बार। दूसरी बार नहीं, केवल पहली बार, फर्स्ट टाइम जो खाएंगे खिचड़ी, उसमें 100 ग्राम घी होना चाहिए।
इतनी मात्रा घी की होती है। खिचड़ी पतली होगी, बिना उसके मसालों की और मिर्च की होगी, केवल सिंपल होगी, वो खानी होती है। और इसके खाने के बाद हमें 3 दिन तक खिचड़ी का फिर सेवन करना होगा। 3 दिन बाद ही आप हल्का भोजन ले पाएंगे। ये सारे प्रोसेस हमें करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हमें दिक्कत पड़ सकती है बाद में आके। हमारी आंतें सिकुड़ जाती हैं अगर हम ये प्रयास नहीं करेंगे। इसके अंदर हमारा जो हम खाना खाते हैं, हमारे 3 भाग हो जाते हैं, मुख, छोटी आंत, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। इससे हमारा मांसपास होता है। 4 चीज़ों में हमारा भोजन जो है निकल चलता है। पहले हम मुंह में लेते हैं, उसके बाद हमारा अमाशय में जाता है, वहाँ से हम छोटी आंत में जाता है, वहाँ से बड़ी आंत में जाता है और वहाँ से मलाशय के द्वारा मल द्वार से बाहर निकल जाता है। ये सारा प्रोसेस करने के लिए हमें इन क्रियाओं को लेना पड़ता है। इसमें लगभग 4 घंटे का कार्यक्रम होता है। कोई जल्दी ना करे बीच में उठने की, आसन में जल्दी ना करे, लेटर में जाए वहाँ ज़बरदस्ती लेटर को पास करने की कोशिश न करे। जो निकला निकल लीजिए, आए फिर पानी पिए और फिर आसन कर। ठीक है। 3 दिन खिचड़ी खानी चाहिए, खानी चाहिए, खानी चाहिए, तो ध्यान दीजिए। और 3 दिन बाद भी आपको हल्का भोजन लेना है। इसमें 1 हफ्ते का प्रावधान होता है, वैसे कायदे में करना चाहिए हमें। और क्योंकि ये थोड़ी पेशेंस की बात है, अगर कर लेंगे तो आपका पेट बहुत ही सुचारू रूप से काम करने लायक हो जाएगा। नहीं तो बाद में दिक्कत पड़ सकती है। हमारी आंतें सिकुड़ जाती हैं। जिनको अल्सर है, मैं पहले बोलूँ, जिनको अल्सर है वो संघ का कार्यक्रम नहीं करेगा। जिनको पेट में अल्सर है या कोई फोड़ा है वो कार्यक्रम नहीं करेगा। जिनको बीपी हाई है या हार्ट पेशेंट है वो नमक वाला पानी ना ले तो बहुत कम नमक की मात्रा, उसका पानी अलग मिल जाएगा उसको। ये 2 सावधानी हमें जरूर बरतनी है और बिना सावधानी के हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। ठीक है। आगे कार्यक्रम श्री मुकेश जी और चंद्रपाल जी को हेड करता हूँ, ये अपने हिसाब करेगा। क्यों करना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये बहुत जरूरी टॉपिक जानना जरूरी है। हमारे अधिकारीगण चंद्रपाल जी और मुकेश जी आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल जान लीजिए इसको आप, फिर आगे हम कार्यक्रम करेंगे। इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा, आराम से करेंगे। जैसा निर्देश मिलेगा वैसा करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। क्योंकि क्रिया थोड़ी सी शिक्षक के निर्देशन में करना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत भी पड़ सकती है। ऐसे हमारे पास रिजल्ट आए हैं जो दिक्कत पड़ी है लोगों को। संघ प्रसारण का मतलब क्या होता है? संघ माने आंतें, हमारी आंतें। और आंतों को संघ का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि हमारी आंतों की आकृति संघ की भांति होती है, घुमावदार होती है। पछड़ भर धुलाई, उसकी सफाई करनी, वो क्रिया जिसके द्वारा हमारी आंतों की सफाई होती है उसको हम योग के अंदर संघ प्रसारण कहते हैं। वो योग की क्रिया जिसके द्वारा मेरी आंतों की सफाई हो उसको हम संघ प्रसारण कहते हैं। और हमारी आंतों की लंबाई लगभग 30 फीट होती है, 28 से 30 फीट। कहीं कहीं इसको 32 भी लिखा गया है, लेकिन लगभग बोल रहा हूँ मैं कि 30 से 32 फुट तक हो सकती है इसकी लंबाई। जिसमें हमारी 2 आंतें होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर के लगभग होती है। तो पूरा ही सिस्टम मेरे अंदर ये घुमावदार होता है, घूमता रहता है, संघ की भांति घूमता है। और उस घुमावदार को ही हम सफाई करने के लिए प्रोसेस लेते हैं, उसको बोलते हैं संघ प्रसारण। इसमें नमक का पानी होता है, थोड़ा नमक होगा हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। क्योंकि किसका बीपी हाई भी हो तो वो नमक का पानी ना लगे। जिसका बीपी हाई है वो नमक कम डाले, ज़्यादा डालने की कोशिश ना करे। जो आ रहे हैं अपने नाम लिखवा दें यहाँ पर इधर के, जो अब नए आ रहे हैं, जो इधर आए नाम लिखवा के जब आइए आप अटेंड करवा लीजिए अपनी। ये छोड़ दिए, पेमेंट ले। गुड मॉर्निंग। तो उन आंतों की हम सफाई करते हैं और वो घुमावदार होता है। इसके अंदर हमें पहले जब कार्यक्रम करते हैं शुरुआत, तो कम से कम 2 गिलास, पहली बार में 2 गिलास पानी पीना उखरू बैठ के, जैसे हम जिसको हम बोलते हैं कागासन।
उसमें उखरू बांट के पानी पीना होता है 2 गिलास। अगर हम उखरू नहीं बैठ सकते, घुटनों में दर्द है, तो भी आप स्टूल बैठ के पानी पिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना इसमें, या कुर्सी बैठ के पी सकते हैं। और पीने के बाद हमें 5 आसनों का इसमें कार्यक्रम होता है, और 5 आसन हमें 5 बार करने पड़ते हैं। और करने के बाद हम टॉयलेट के लिए जाएंगे, और वहाँ पर आप ज़बरदस्ती मल को पास करने की कोशिश ना करें। जब मल निकलता है उसे निकलने दिए, वो मल पहले ठोस से निकलेगा, फिर उसके पानी के रूप में मल निकलता है हमारा। और जब तक क्रिया करेंगे, जब तक हमने जैसा पानी पिया उसी तरह का आपका मल द्वार से आपका मल बाहर नहीं आता। यदि आपका ठोस आ रहा है और वो मल के रूप में आ रहा है, तो तब तक वो क्रिया साफ नहीं होती हमारी। इसलिए इस क्रिया में हमें 5 बार राउंड भी लेने पड़ सकते हैं, 6 राउंड भी लेने पड़ सकते हैं। जब तक ये प्रोसेस चलता है, जब तक हमारा मल उस रूप में निकले, उस पानी के रूप में निकले जैसा पानी हमने पिया गया है, लास्ट मोमेंट ये होती है। और इसके बाद हम खाते हैं खिचड़ी। खिचड़ी क्यों खाते हैं? क्योंकि जो पानी के अंदर नमक होता है, उससे पीने से हमारे आंतों के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, सूखा पड़ा जाता है। और उसको तर करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम घी का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें प्रावधान तो ये है कि एक साधक को सब खाने के बाद 100 ग्राम का घी लेना ही चाहिए, पहली बार। दूसरी बार नहीं, केवल पहली बार, फर्स्ट टाइम जो खाएंगे खिचड़ी, उसमें 100 ग्राम घी होना चाहिए। इतनी मात्रा घी की होती है। खिचड़ी पतली होगी, बिना उसके मसालों की, मिर्च की होगी, केवल सिंपल होगी, वो खानी होती है। और इसके खाने के बाद हमें 3 दिन तक खिचड़ी का फिर सेवन करना होगा। 3 दिन बाद ही आप हल्का भोजन ले पाएंगे। ये सारे प्रोसेस हमें करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हमें दिक्कत पड़ सकती है बाद में आके। हमारी आंतें सिकुड़ जाती हैं अगर हम ये प्रयास नहीं करेंगे। इसके अंदर हमारा जो हम खाना खाते हैं, हमारे 3 भाग हो जाते हैं, मुख, छोटी आंत, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। इससे हमारा मार्ग होता है। 4 चीज़ों में हमारा भोजन जो है निकल चलता है। पहले हम मुंह में लेते हैं, उसके बाद हमारा अमाशय में जाता है, वहाँ से हम छोटी आंत में जाता है, वहाँ से बड़ी आंत में जाता है, और वहाँ से मलाशय के द्वारा मल द्वार से बाहर निकल जाता है। ये सारा प्रोसेस करने के लिए हमें इन क्रियाओं को लेना पड़ता है। इसमें लगभग 4 घंटे का कार्यक्रम होता है। कोई जल्दी ना करे बीच में उठने की, आसन में जल्दी ना करे, लेटर में जाए, वहाँ ज़बरदस्ती लेटर को पास करने की कोशिश न करे। जो निकला निकलने दिए, आए, फिर पानी पिए और फिर आसन कर। ठीक है। 3 दिन खिचड़ी खानी चाहिए, खानी चाहिए, खानी चाहिए, तो ध्यान दीजिए। और 3 दिन बाद भी आपको हल्का भोजन लेना। इसमें 1 हफ्ते का प्रावधान होता है, वैसे कायदे में करना चाहिए हमें। और क्योंकि ये थोड़ी पेशेंस की बात है, अगर कर लेंगे तो आपका पेट बहुत ही सुचारू रूप से काम करने लायक हो जाएगा। नहीं तो बाद में दिक्कत पड़ सकती है, हमारी आंतें सिकुड़ जाती हैं। जिनको अल्सर है, मैं पहले बोलूँ, जिनको अल्सर है वो संग्रह कार्यक्रम नहीं करेगा। जिनको पेट में अल्सर है या कोई फोड़ा है वो कार्यक्रम नहीं करेगा। जिनको बीपी हाई है या हार्ट पेशेंट है, वो नमक वाला पानी ना ले तो बहुत कम नमक की मात्रा, उसका पानी अलग मिल जाएगा उसको। ये 2 सावधानी हमें जरूर बरतनी है, और बिना सावधानी के हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। ठीक है। आगे कार्यक्रम श्री मुकेश जी और चंद्रपाल जी को हेड करता हूँ, ये अपने हिसाब करेगा। क्यों करना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये बहुत जरूरी टॉपिक जानना जरूरी है। हमारे अधिकारीगण चंद्रपाल जी और मुकेश जी आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल जान लीजिए इसको आप, फिर आगे हम कार्यक्रम करेंगे। इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा, आराम से करेंगे। जैसा निर्देश मिलेगा वैसा करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। क्योंकि क्रिया थोड़ी सी शिक्षक के निर्देशन में करना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत भी पड़ सकती है। ऐसे हमारे पास रिजल्ट आए हैं जो दिक्कत पड़ी है लोगों को। संघ प्रसारण का मतलब क्या होता है? संघ माने आंतें, हमारी आंतें। और आंतों को संघ का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि हमारी आंतों की आकृति संघ की भांति होती है, घुमा घुमा होती है। पछड़ बड़ी धुलाई, उसकी सफाई करनी, वो क्रिया जिसके द्वारा हमारी आंतों की सफाई होती है उसको हम योग के अंदर संघ प्रसारण कहते हैं। वो योग की क्रिया जिसके द्वारा मेरी आंतों की सफाई हो उसको हम संघ प्रसारण कहते हैं। और हमारी आंतों की लंबाई लगभग 30 फीट होती है, 28 से 30 फीट, कहीं कहीं इसको 32 भी लिखा गया है, लेकिन लगभग बोल रहा हूँ मैं।
कि 30 से 32 फुट तक हो सकती है इसकी लंबाई। इसमें हमारी 2 आंतें होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर के लगभग होती है। तो पूरा सिस्टम मेरे अंदर ये घुमावदार होता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, संघ की भांति घूमता है, और उस घुमावदार को ही हम सफाई करने के बाद प्रोसेस लेते हैं, उसको बोलते हैं संघ प्रक्षालन। इसमें नमक का पानी होता है, थोड़ा नमक होगा हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि किसका बीपी हाई भी हो तो वो नमक का पानी ना लगे। जिसका बीपी हाई है वो नमक कम डाले, ज़्यादा डालने की कोशिश ना करे। जो आ रहे हैं अपने नाम लिखवा दें यहाँ पर इधर के, जो अब नए आ रहे हैं, जो इधर आए नाम लिखवा के जब आइए आप अटेंडर वाली अपनी ये छोड़िए, हमने पेमेंट ले गुड तो उन आंतों की हम सफाई करते हैं और वो घुमावदार होता है। इसके अंदर हमें पहले जब कार्यक्रम करते हैं शुरुआत, तो कम से कम 2 गिलास, पहली बार में 2 गिलास पानी पीना उखरू बैठ के, जैसे हम जिसको हम बोलते हैं कागासन, उसमें उखरू बार के पानी पीना होता है 2 गिलास। अगर हम उखरू नहीं बैठ सकते, घुटनों में दर्द है, तो भी आप स्टूल बैठ के पानी पिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना इसमें, या कुर्सी बैठ के पी सकते हैं। और पीने के बाद हमें 5 आसनों का इसमें कार्यक्रम होता है, और 5 आसन हमें 5 बार करने पड़ते हैं। और करने के बाद हम टॉयलेट के लिए जाएंगे, और वहाँ पर आप ज़बरदस्ती मल को पास करने की कोशिश ना करें। जब मल निकलता है उसे निकलने दिए, वो मल पहले ठोस निकलेगा, फिर उसके पानी के रूप में मल निकलता है वहाँ। और जब तक क्रिया करेंगे, जब तक हमने जैसा पानी पिया उसी तरह का आपका मल द्वार से आपका मल बाहर नहीं आता। यदि आपका ठोस आ रहा है और वो मल के रूप में आ रहा है, तो तब तक वो क्रिया साफ नहीं होती हमारी। इसलिए इस क्रिया में हमें 5 बार राउंड भी लेने पड़ सकते हैं, 6 राउंड भी लेने पड़ सकते हैं। जब तक ये प्रोसेस चलता है, जब तक हमारा मल उस रूप में निकले, उस पानी के रूप में निकले जैसा पानी हमने पिया गया है, लास्ट मोमेंट ये होती है। और इसके बाद हम खाते हैं खिचड़ी। खिचड़ी क्यों खाते हैं? क्योंकि जो पानी के अंदर नमक होता है, उससे पीने से हमारे आंतों के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, सूखा पड़ा जाता है, और उसको तर करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम घी का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें प्रावधान तो ये है कि एक साधक को सब करने के बाद 100 ग्राम का घी लेना ही चाहिए, पहली बार। दूसरी बार नहीं, केवल पहली बार, फर्स्ट टाइम जो खाएंगे खिचड़ी, उसमें 100 ग्राम घी होना चाहिए। इतनी मात्रा घी की होती है। खिचड़ी पतली होगी, बिना उसके मसालों की और मिर्च की होगी, केवल सिंपल होगी, वो खानी होती है। और इसके खाने के बाद हमें 3 दिन तक खिचड़ी का फिर सेवन करना होगा। 3 दिन बाद ही आप हल्का भोजन ले पाएंगे। ये सारे प्रोसेस हमें करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हमें दिक्कत पड़ सकती है बाद में आके। हमारी आंखें सिकुड़ जाती हैं अगर हम ये प्रयास नहीं करेंगे। इसके अंदर हमारा जो हम खाना खाते हैं, हमारे 3 भाग हो जाते हैं, मुख, छोटी आंत, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। इससे हमारा मार्ग पास होता है। 4 चीज़ों में हमारा भोजन जो है निकल चलता है। पहले हम मुंह में लेते हैं, उसके बाद हमारा अमाशय में जाता है, वहाँ से हम छोटी आंत में जाता है, वहाँ से बड़ी आंत में जाता है, और वहाँ से मलाशय के द्वारा मल द्वार से बाहर निकल जाता है। ये सारा प्रोसेस करने के लिए हमें इन क्रियाओं को लेना पड़ता है। इसमें लगभग 4 घंटे का कार्यक्रम होता है। कोई जल्दी ना करे बीच में उठने की, आसन में जल्दी ना करे, लेट में जाए, वहाँ ज़बरदस्ती लेटर को पास करने की कोशिश न करे। जो निकला निकल लीजिए, आए, फिर पानी पिए और फिर आसन कर। ठीक है। 3 दिन खिचड़ी खानी चाहिए, खानी चाहिए, खानी नहीं, खानी चाहिए, तो ध्यान दीजिए। और 3 दिन बाद भी आपको हल्का भोजन लेना है। इसमें 1 हफ्ते का प्रावधान होता है, वैसे कायदे में करना चाहिए हमें। और क्योंकि ये थोड़ी पेशेंस की बात है, अगर कर लेंगे तो आपका पेट बहुत ही सुचारू रूप से काम करने लायक हो जाएगा। नहीं तो बाद में दिक्कत पड़ सकती है। हमारी आंखें सिकुड़ जाती है। जिनको अल्सर है, मैं पहले बोलूँ, जिनको अल्सर है वो संघ का कार्यक्रम नहीं करेगा। जिनको पेट में अल्सर है या कोई फोड़ा है वो कार्यक्रम नहीं करेगा। जिनको बीपी हाई है या हार्ट पेशेंट है वो नमक वाला पानी ना ले तो बहुत कम नमक की मात्रा, उसका पानी अलग मिल जाएगा उसको में। ये 2 सावधानी हमें जरूर बरतनी है, और बिना सावधानी के हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। ठीक है।
आगे कार्यक्रम श्री मुकेश जी और चंद्रपाल जी को हेड करता हूँ, ये अपने हिसाब से कराएगा। क्यों करना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये बहुत जरूरी टॉपिक जानना जरूरी है। हमारे अधिकारीगण चंद्रपाल जी और मुकेश जी आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल जान लीजिए इसको आप, फिर आगे हम कार्यक्रम करेंगे। इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा, आराम से करेंगे, जैसा निर्देश मिलेगा वैसा करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिया थोड़ी सी शिक्षक के निर्देशन में करना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत भी पड़ सकती है। ऐसे हमारे पास रिजल्ट आए हैं जो दिक्कत पड़ी है लोगों को। संघ प्रसारण का मतलब क्या होता है? संघ माने आते, हमारी आते, और आते को संघ का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि हमारी आंतों की आकृति संघ की भांति होती है, घुमा घुमा होती है। पत्थर बड़े धुलाई, उसकी सफाई करनी, वो क्रिया जिसके द्वारा हमारी आंतों की सफाई होती है उसको हम योग के अंदर संघ प्रसारण कहते हैं। वो योग की क्रिया जिसके द्वारा मेरी आंतों की सफाई हो उसको हम संघ प्रसारण कहते हैं। और हमारी आंतों की लंबाई लगभग 30 फीट होती है, 28 से 30 फीट, कहीं कहीं इसको 32 भी लिखा गया है, लेकिन लगभग बोल रहा हूँ मैं कि 30 से 32 फुट तक हो सकती है इसकी लंबाई, जिसमें हमारी 2 आंतें होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर के लगभग होती है। तो पूरा सिस्टम मेरे अंदर ये घुमावदार होता है, घूमता रहता है, संघ की भांति घूमता है, और उस घुमावदार को ही हम सफाई करने के लिए प्रोसेस लेते हैं, उसको बोलते हैं संघ प्रसारण। इसमें नमक का पानी होता है, थोड़ा नमक होगा हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि किसका बीपी हाई भी हो तो वो नमक का पानी ना लगे। जिसका बीपी हाई है वो नमक कम डाले, ज़्यादा डालने की कोशिश ना करे। जो आ रहे हैं अपने नाम लिखवा दें यहाँ पर, इधर के जो अब नए आ रहे हैं, जो इधर आए नाम लिखवा के जमाइए आप, अटेंडेंस वाली अपनी ये छोड़िए, उनकी पेमेंट ले। गुड मॉर्निंग। तो उन आंतों की हम सफाई करते हैं और वो घुमावदार होता है। इसके अंदर हमें पहले जब कार्यक्रम करते हैं शुरुआत, तो कम से कम 2 गिलास, पहली बार में 2 गिलास पानी पीना उखरू बैठ के, जैसे हम जिसको हम बोलते हैं कागासन, उसमें उखरू बार के पानी पीना होता है 2 गिलास। अगर हम उखरू नहीं बैठ सकते, घुटनों में दर्द है, तो भी आप स्टूल बैठ के पानी पिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना इसमें, या कुर्सी बैठ के पी सकते हैं। और पीने के बाद हमें 5 आसनों का इसमें कार्यक्रम होता है, और 5 आसन हमें 5 बार करने पड़ते हैं। और करने के बाद हम टॉयलेट के लिए जाएंगे, और वहाँ पर आप ज़बरदस्ती मल को पास करने की कोशिश ना करें। जब मल निकलता है उसे निकलने दिए, वो मल पहले ठोस निकलेगा, फिर उसके पानी के रूप में मल निकलता है वहाँ। और जब तक क्रिया करेंगे, जब तक हमने जैसा पानी पिया उसी तरह का आपका मल द्वार से आपका मल बाहर नहीं आता। यदि आपका ठोस आ रहा है और वो मल के रूप में आ रहा है, तो तब तक वो क्रिया साफ नहीं होती हमारी। इसलिए इस क्रिया में हमें 5 बार राउंड भी लेने पड़ सकते हैं, 6 राउंड भी लेने पड़ सकते हैं। जब तक ये प्रोसेस चलता है, जब तक हमारा मल उस रूप में निकले, उस पानी के रूप में निकले जैसा पानी हमने पिया गया है, लास्ट मोमेंट ये होती है। और इसके बाद हम खाते हैं खिचड़ी। खिचड़ी क्यों खाते हैं? क्योंकि जो पानी के अंदर नमक होता है उससे पीने से हमारे आंतों के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है, और उसको तर करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम घी का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें प्रावधान तो ये है कि एक साधक को सब करने के बाद 100 ग्राम का घी लेना ही चाहिए, पहली बार, दूसरी बार नहीं, केवल पहली बार फर्स्ट टाइम जो खाएंगे खिचड़ी उसमें 100 ग्राम घी होना चाहिए। इतनी मात्रा घी की होती है। खिचड़ी पतली होगी, बिना उसके मसालों की, मिर्च की होगी, केवल सिंपल होगी, वो खानी होती है। और इसके खाने के बाद हमें 3 दिन तक खिचड़ी का फिर सेवन करना होगा। 3 दिन बाद ही आप हल्का भोजन ले पाएंगे। ये सारे प्रोसेस हमें करने चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो हमें दिक्कत पड़ सकती है बाद में आके, हमारी आंतें सिकुड़ जाती हैं अगर हम ये प्रयास नहीं करेंगे। इसके अंदर हमारा जो हम खाना खाते हैं, हमारे 3 भाग हो जाते हैं, मुख, छोटी आंत, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। इससे हमारा मार्ग पास होता है। 4 चीज़ों में हमारा भोजन जो है
निकल चलता है। पहले हम मुँह में लेते हैं, उसके बाद हमारा अमाशय में जाता है, वहाँ से हम छोटी आंत में जाता है, वहाँ से बड़ी आंत में जाता है और वहाँ से मलाशय के द्वारा मल द्वार से बाहर निकल जाता है। ये सारा प्रोसेस करने के लिए हमें इन क्रियाओं को लेना पड़ता है। इसमें लगभग 4 घंटे का कार्यक्रम होता है। कोई जल्दी ना करे बीच में उठने की, आसन में जल्दी ना करे, लेट में जाए वहाँ ज़बरदस्ती लेटर को पास करने की कोशिश न करे, जो निकला निकल लीजिए, आए फिर पानी पिए और फिर आसन कर। ठीक है। 3 दिन खिचड़ी खानी चाहिए, खानी चाहिए, खानी नहीं खानी चाहिए, तो ध्यान दीजिए। और 3 दिन बाद भी आपको हल्का भोजन लेना है। इसमें 1 हफ्ते का प्रावधान होता है, वैसे कायदे में करना चाहिए हमें। और क्योंकि ये थोड़ी पेशेंस की बात है, अगर कर लेंगे तो आपका पेट बहुत ही सुचारू रूप से काम करने लायक हो जाएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत पड़ सकती है। हमारी आंतें सिकुड़ जाती है। जिनको अल्सर है, मैं पहले बोलूँ, जिनको अल्सर है वो संग्रह कार्यक्रम नहीं करेगा। जिनको पेट में अल्सर है या कोई फोड़ा है वो कार्यक्रम नहीं करेगा। जिनको बीपी हाई है या हार्ट पेशेंट है वो नमक वाला पानी ना ले तो बहुत कम नमक की मात्रा, उसका पानी अलग मिल जाएगा उसको में। ये 2 सावधानी हमें जरूर बरतनी है और बिना सावधानी के हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। ठीक है। आगे कार्यक्रम श्री मुकेश जी और चंद्रपाल जी को हेड करता हूँ, ये अपने हिसाब से कराएगा। देखो अब सब आसन में विश्राम कर रहे हैं। इनके आसन हो चुके हैं और ये सर हैं, देखो चंद्रपाल सर खिचड़ी खा रहे हैं। बहुत मेहनत की इन्होंने खिचड़ी को बनाने में, सुबह से लगे हैं। अब देखो सब आसन में सब विश्राम कर रहे हैं। सब आसन करके 15 मिनट 20 मिनट विश्राम करेंगे, पूरी थकान दूर, रिलैक्स। तो उसके बाद फिर ये भी खिचड़ी खाएंगे। अभी विश्राम की अवस्था। जिनके आसन हो चुके हैं वो कुंजल क्रिया करके सब आसन में विश्राम कर रहे हैं। शंख प्रक्षालन के बाद क्या होता है, जैसे हम पहले गुनगुना पानी पीते हैं, 5 आसन करते हैं, फिर टॉयलेट जाते हैं, फिर गुनगुना पानी पीते हैं, 5 आसन करते हैं, फिर टॉयलेट जाते हैं। उसके बाद जैसे सबका पेट साफ़ हो गया, जैसा पानी आप पी रहे हैं वैसे ही नीचे से साफ़ पानी निकलने लग जाए तो फिर हम क्या करते हैं, कुंजल क्रिया करते हैं। कुंजल क्रिया में भी 3-4 गिलास पानी पीना होता है, 2 अंगुलियां मुंह में डाल के, फिर उस पानी को बाहर निकाल के फिर विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद फिर खिचड़ी खाते हैं, जिस खिचड़ी में घी ज़्यादा होता है, क्योंकि घी इसलिए ज़्यादा डालते हैं कि हमारे ना नमक वाला पानी पीना होता है, उससे हमारे आंतों में कहीं रुसी जैसी ना हो जाए, इसके चक्कर में हमें घी ज़्यादा खाना होता है पहली बार। तो देखो सुनीता मैडम खिचड़ी खा रही हैं, इसमें घी बहुत अच्छा सा डला हुआ है। और देखो सभी लोग, अब मैं भी खिचड़ी खा रही हूँ, मेरे भी हो चुका है, विश्राम हो चुका है और अब मैं खिचड़ी खा रही हूँ। मस्त खिचड़ी है। और देखो बहुत लोग, जिनका हो चुका है, अभी कई लोगों का पेट अच्छे से साफ़ नहीं हुआ तो कोई लोग तो आसन करने में ही हैं, कोई कुंजल क्रिया कर रहे हैं, कोई रबड़ नीति, सूत्र नीति, अलग अलग चीज़ करने में ही है। लेकिन हम जिन लोगों का हो चुका है वो अपनी अपनी क्रिया करके विश्राम करके खिचड़ी खा रहे हैं। ये हमारे सर हैं जो हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं और हमें हमेशा योग की ओर प्रेरित करते हैं। हमें शंख प्रक्षालन, यौगिक जितनी भी क्रियाएं हैं हमारे केंद्रों में करते रहते हैं और हम लोग भाग लेते हैं। जब ये लोग अपना पूरा योगदान देते हैं तभी हम लोग भी कर पाते हैं ऐसी क्रियाओं को। और ये विपिन सर और मुकेश सर हैं, बहुत धार्मिक लोग हैं, ये बहुत ही सात्विक टाइप के हैं, इनका बहुत ही अच्छा स्वभाव है। देखो पूरी मेहनत की है सर ने तो हम लोगों पर, और विपिन सर ने पूरा कार्य पर दोस्तों